22 साल बाद गांव लौटा जोगी संदिग्ध, पुलिस जांच में जुटी। जोगी पिंकू सिंह पर नफीस होने का संदेह। खरौली गांव में 20 साल बाद एक भिक्षु के रूप में लौटा युवक अरुण कुमार उर्फ पिंकू सिंह पुत्र रतिपाल सिंह कहीं गोंडा का ठग नफीस तो नहीं है। भिक्षा में गांव से करीब 14 लाख की सामग्री वसूलना और भंडारे के लिए 4 लाख की नकदी मांगना, बहन से अपने मोबाइल पर 11,000 मंगा लेना, पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कथित आश्रम का अकाउंट नंबर न देना, बुलाने पर गांव भी ना आना, तो यही दर्शा रहा है जनपद अमेठी के जायस कोतवाली अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव खरौली आजकल सुर्खियों में है। जिसका कारण एक जोगी युवक है जो अचानक गांव आया और एक घर के सामने बैठकर भजन कीर्तन करने लगा। पूछने पर उसने बताया कि वो इसी गांव का रहने वाला पिंकू सिंह है जो 22 वर्ष पहले दिल्ली में खो गया था। जोगी के रूप में घर पर आने वालों ने खूब किया आदर सत्कार। जोगी बनकर गांव लौटे युवक की बात और उसका मार्मिक भजन कीर्तन सुनकर परिजन सहित पूरा गांव ने खुशी मनाई। गुरु गोरखनाथ आश्रम झारखंड से जोगी बनने के लिए मां से भिक्षा मांगने गांव आने की कहानी सुनकर जैसा कि आप देख रहे हैं ये फोटो से हर तरफ हल्का मच गया। सीमा विस्तार के बाद को जोगी वार्ड नंबर 9 के रूप में आया है। सत्सों का पूर्वा है ये जगह। यहाँ देख लीजिए सामने शंकर जी का मंदिर है। यहाँ के सभासद हैं धर्मेंद्र जी। परंपरा की धर्मेंद्र जी की तरफ से देखी नहीं करेगी। यहाँ के कुछ आश्रम के लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है। परिजनों को पूरी हालांकि कुछ लेट हो गया है, इसको होना चाहिए था जनवरी में, लेकिन फिर भी गरीबों को जब भी कुछ 11 लाख मिल जाए तभी उनका भलाई राशि हो जाता है। तो हमारे सामने मौजूद है सभासद धर्मेंद्र जी। कितने लोगों को कंबल बंटना है आज? इतनी बड़ी रकम की मांग सुनकर कितने लोग होंगे? लगभग परिवार सहित 20 की संख्या में। वालों के तो ये लेट क्यों कर दिया? अभी इतनी जबरदस्त शीतलहर थी तब आपने नहीं बांटा। अब फरवरी का महीना शुरू हो गया है तब आप बांटने के लिए कंबल आए हैं। तो इससे कैसे गरीबों को भला होगा? 350 साधुओं को भोजन आदि करवाना पड़ेगा। अच्छा, तब जाकर मुझे वैराग छोड़ वापस अपने परिवार के साथ धन्यवाद बहुत बहुत रहने की अनुमति मिलेगी। घर वालों ने फोन पर उसकी कथित मत से बात की। वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 9 है। वार्ड नंबर 9 के सभासद है, निपट गया। और ये धर्मेंद्र जी, ये देखिए कुछ आश्रम के तमाम लोग गोंडा जनपद के एक शिक्षक ने इस कथित जोगी के नफीस पुत्र निजाम निवासी ग्राम टिकरिया जनपद गोंडा होने का दावा कर दिया और देखते ही देखते इस जोगी के नफीस होने की खबर सोशल मीडिया पर भी बराबर जैसा कि आप देख रहे हैं मौसम खराब है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जाड़ा किसी भी देखना यह है कि पुलिस जांच में ये जोगी पिंकू सिंह जाता है तो बहुत ही सिद्ध होता है और या ये नफीस। है, हर कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह मदद करे का कहना है कि कथित योगी का मोबाइल नंबर सर्विलांस यही कारण है कि आज ये सभासद ही है ये वार्ड नंबर 9 के, लेकिन इनके जज्बा है कि गरीबों की मदद किया जाए और वो लगातार देखिए कंबल का वितरण कुछ आश्रम सबको पूर्वा वार्ड नंबर 9 में कर रहे हैं। चिंता देवी का कार्ड दो, उनके परिजनों को दे दो जो ना हो। तो ये कुछ आश्रम के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये आप देख रहे हैं, ये शंकर जी का
मंदिर है तो ग्रामीणों ने अपने सभासद से मांग की है कि इस शंकर जी का मंदिर जो है इसका भी जीर्णोद्धार किया जाए। से आपके यहाँ से गायब हुआ था, कैसे वो जो है उसके बाद दोबारा यहाँ पर आया और अब क्या स्थिति है उसकी? ये सर ऐसा है, वो दिल्ली से गायब हुआ था, दिल्ली शहादतपुर से। तो ये करीब सन 2002 की बात है। तो वहाँ पे शाम को 6:30 बजे करीब, शुक्रवार का दिन था, फरवरी का महीना था। तो उस टाइम वो गायब हुआ और तो वहाँ से गायब होने के बाद में फिर जब मतलब ढूंढने ढांढने के बाद शाम रात भर नहीं मिला तो मैंने खजूरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद ढूंढा ढांढा 2-4 साल तक, मतलब इधर उधर भटकता रहा, जहाँ जो बताता था नहीं मिला। फिर उसके बाद संतोष करके बैठ गया। अब वो फिर जनवरी में ही आया है हमारे गांव। वो मेरा नाम बता रहा था लोगों को गा गा के, और इस तरह तो हमें गांव से फ़ोन गया कि भैया आपका लड़का आया हुआ है, लग वही रहा है, आप देख लो आके। तो हमारे जब देखे ओके तो हमें भी ऐसा ही लगा कि भाई हमारा ही है। और उसके बचपन का जो पेट का निशान है वो भी हमने देखा, सब कुछ हुआ। और तो इस तरीके से जो है वो हमारे पास 2 दिन रहा। 2 दिन रहने के बाद में फिर वो कहने लगा कि पापा ऐसा है कि अब हम भिक्षा उक्षा ले लेंगे, लेकिन आप भिक्षा मत अपने घर से देना, बाकी सबसे हम चाचा चाची सबसे ले लेंगे, लेकिन आप मत देना, क्योंकि आप दोगे तो हम लौट के नहीं आएंगे। जब मम्मी पापा का अगर भिक्षा मिल जाएगा तो हम नहीं आएंगे। तो भाई हमने नहीं दिया। बाकी कपड़े लत्ते सब अपने पैंट बुशर्ट ये वो खरीदा कि हम वहाँ से मतलब ये जोगी पोशाक छोड़ के हम आपके पास आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कुछ वहाँ का मतलब जो है नियम है कि दान दक्षिणा जब भंडारा होगा तो उसमें देने के लिए। तो हम कहा बेटा बताना, जो खर्चा लगे दूंगा भाई, आना है ही है आपको। तो कहने लगे हाँ पापा आएंगे। फिर यहाँ से गल्ला वल्ला जो गांव में थोड़ा बहुत मिला था ठीक ठाक अपना ले गए, लेके वो चले गए। जाने के बाद वहाँ दूसरे दिन फिर फ़ोन करके मुझे बताया कि पापा जो है ऐसे ऐसे 3000 साधुओं का सिस्टम है यहाँ, तो उसमें आपको इतना पैसा देना है। तो फिर वो हमारे बस का पैसा नहीं था, रकम इतनी मोटी थी, तो उसको हटा के फिर 2 घंटे बाद फ़ोन आया कि ऐसा करो आप 5 कर दो, आधा कर दो। फिर वो भी मुझे नहीं जमा। तो मैंने कहा बेटा भी तो हमें नहीं कर पाएंगे इतना पैसा, कुछ अपने गुरुजी से रिक्वेस्ट करो, हाथ गोड़ जोड़ लो कि भाई गरीब है हमारे माँ बाप, थोड़ा बहुत। तो 3,60,000 पे बात हुई। तो हमने कहा चलो इतना दे देंगे, कोई बात नहीं। ये सब होने के बाद में जब धीरे धीरे मैंने उससे पूछा कि पैसे वैसे का कैसे इंतज़ाम हो गया है, कैसे किया जाए, तो कहने लगा कि ऐसा करो कि आप गूगल पे भेज दो। तो पूछे जाके दुकान पर, पता चला भैया इतनी रकम गूगल पे जाएगी नहीं। जब वहाँ से आ गए तो हमने कहा बेटा ऐसा है, वो जा नहीं रहा। तो कहने लगे कई जगह भेज दो, कई जगह। तुम कहा कई जगह कहाँ ढूंढे हम, यहाँ भाई दिल्ली हो तो चलो वहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे ढूंढ लें। अब यहाँ किसको हम जानते हैं, किसकी दुकान तो है किसकी नहीं। ये सब होता रहा। फिर उन्होंने खाता नंबर दिया, एक आशीष कुमार गुप्ता ICI बैंक का खाता नंबर उन्होंने दिया। वहाँ मैं कल लगाने जब गया तो वहाँ पर पता चला कि इस खाते में सिर्फ 25,000 रुपये एक बार में जा सकता है, बस इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। तो मैं वहाँ से लौट आया। फिर उनसे पूछा तो कहने लगे पापा ऐसा करो गूगल पे ही भेज दो, या पेटीएम कर दो, ये कर दो वो कर दो, बहुत लोग चलाते हैं गांव में। हम कहा अच्छा। हम कहा भी इतनी बड़ी रकम गांव गाँव के लोग कहाँ रखेंगे, 1,000-2,000 की बात हो तो आदमी कर भी देगा। तो अब यही बात अभी तक मेरे पास चल रही है।
क्या आपको विश्वास है कि वो आपका ही लड़का है? विश्वास तो है कि लड़का है, लेकिन जब उससे हमने ट्रस्ट का नंबर मांगा तो उसने दिया नहीं, तो वहाँ से थोड़ा मुझे शंका होने लगी। अच्छा, इसके लिए आपने शासन प्रशासन से भी कुछ मदद? जी, हमने मीडिया वालों से कहा था, तो मीडिया पे हमने बोला था कि शासन और प्रशासन अगर मेरा सहयोग कर दे तो हमारा बच्चा हो सकता है कि मुझे मिल जाए। ये अनुरोध मैंने शासन प्रशासन दोनों से किया। तो उसके लिए आपने कहीं जो है लिखित रूप में दिया, किस प्रकार की सहायता चाहते हैं? सर, लिखित रूप में अपने कोतवाली में ही दिया है कि अगर आप लोगों का सहयोग मुझे मिल जाए तो उससे इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है और सहायता मिल जाती तो अच्छी बात है। ये हमने अपने थाने जायज़ थाने में दिया। वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से आश्वासन मिला है कि ठीक है, आपको ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़े तो बताइएगा। बहुत सही बता रहे हैं। अब सर जो सच्चाई है हम वही बता रहे हैं। नहीं, बहुत सही बता। लास्ट में ये वाला कि हाँ, थाने का जब आपको जरूरत होगी तो मिल जाएगा। नहीं, वो देखिए उन्होंने आवाज़ भी मुझे बुलाया, क्या बनाओ मेरे साथ नम्रता से थे। भाई बाबा नहीं हो कमरान भाई, कम जाइए। हाँ बाबा जायज तक का साधन और थोड़ा तो बना दो, थोड़ा बता दो उनको बाबा, कैसा हो जाए काम ना। यहीं ले लो लोगों के सामने। बैठो, हम लगा दिए, मुँह लगा यहाँ तो पब्लिक छोंदा नहीं आएगा। क्या नाम है आपका? जी, संजय कुमार। क्या लगता है जो बच्चा गायब हुआ है या आ रहा है बाबा के नाम पे जो चल रहा है, 3,60,000 मांगा जा रहा है, क्या है प्रकरण? ये संदेह पैदा करता है। वैसे इनके पिताजी का कहना है कि बेटा हमारा ही, कई तरीके से वो इस बात को मानते हैं कि बेटा उनका ही है। अच्छा, लेकिन वो जो पहले दिन मांग हुई और इन लोग राजी हो गए थे कि पैसा दे के आश्रम से छुड़ाने के लिए, ये ऐसी कोई धार्मिक संस्थाओं में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि साधु बनने के लिए और ना बनने के लिए संस्था पैसा लेके वापस करे। वहाँ पर एक शर्त होती है कि जो आदमी साधु बनेगा, संन्यास आश्रम में जाएगा, तो माया मोह से उसको मुक्ति होनी चाहिए। और संन्यास की दीक्षा देने के पहले एक बार उसको घर भेजा जाता है भिक्षा लाने के लिए। और अगर घर आने का उद्देश्य ये है कि अगर वो माया मोह में नहीं पड़ता है तो फिर उसको संन्यास की दीक्षा दे दी जाती है। लेकिन वो घर आने को आतुर है और कह रहा कि हमारे आश्रम में 10,80,000 रुपए का भंडारा करना पड़ेगा, 3,000 साधुओं को भोजन कराना पड़ेगा, तब ये शर्त है। तो ये बहुत संदेह उत्पन्न करती है। ये कोई ना कोई स्कैम है, कोई ना कोई फ्रॉड है। भले ही इनका लड़का हो, किसी गलत संगत में पड़ के गलत तरीके के काम कर रहा हो, अब उसने अपने गाँव वालों को और घर वालों को ठगने की कोशिश की है। तो इसमें बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित पकड़े। और वो चाहे झारखंड से बता रहा कि हम आए हैं पारसनाथ से, गोरखपुर में उसका आश्रम है और यहाँ जनपद अमेठी के थाना जायज क्षेत्र में आया, 4-5 दिन रहा और अपने पिता जो 2 दिन पहले जो है गोंडा भी जुड़ गया है इसमें, ये गोंडा का रहने वाला है। कई लोगों से सूचना आ रही। अभी हमारे पास किसी एक सज्जन ने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि किसी ने बिहार से फ़ोन किया है कि और उसका फ़ोटो वोटो उनके पास भेजा है कि ये इसी तरह के काम करते हैं और यहाँ पर बिहार में ऐसा करके गए, इनसे सावधान रहिएगा। कल एक पत्रकार महोदय के पास किसी का गोंडा से फ़ोन आया, इसका नाम नफीस बता रहे थे। तो संदेह तो है, इनका लड़का हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन गतिविधियाँ जो हैं वो संदिग्ध हैं। आज 3 दिन हो गए तहरीर दे हुए, अभी तक कोई प्रशासन से कोई कार्रवाई? अब वो तो शासन प्रशासन बताएगा कि क्या तहरीर मिली है, क्या घटना है, उस पर हम क्या बताएं। संज्ञान में तो लेना चाहिए था ना, 3 दिन बीत गए, अभी तक कुछ। तो ये चारों तरफ से जो निकल के आ रहा है उससे ये साफ जाहिर है कुछ न कुछ जो है गड़बड़ है, तो इसकी जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। शायद थाना स्तर का मामला ना हो, इसको उच्च स्तर अधिकारियों को संज्ञान इसका लेना चाहिए। ये शायद संभव है कि थाना स्तर का केस ना हो,
तो इसमें उच्चाधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए। ये कायदे से जांच हो ताकि हाँ। दूध का दूध और पानी का पानी अरे हो इस जाए। गांव से 2-2.5 लाख रुपए वो ले जा चुका है। काफी पैसे भी ले जा चुका 14 है। कुंटल गल्ला, 1 झाल कपड़ा और नगद लोगों ने 2000, 4000, 5000 सोना चांदी इस गांव के लोगों को लेके गया। 4-5 दिन यहाँ रहा है। ठीक है, धन्यवाद। आज तीन लई रे कोई भयवा दुई बहिनिया आज खोलौ लई रे कोई नायन कई बरदवायम्मी आज चिन्हौ लई रे अपन खूनाव कलहारिया आज लेकिन जोगी लई बननवा माई कैलौ बबुआ सुभे एटैरी जी आज धाना लई रे कोई दौलत यसयौ तेरा यम्मारे आज चिन्हते लई रे कोई दिया जई लई रे बबुआरे आज यसगर लई रे कोई बाबूस नाता छूटी गे आज सुनो लई रे तानी मुन्ना लई रे भैया हे आज धाना लई रे कोई दौलतिया नाली भैया जायम्मी रे आज छोटका लई रे कोई भाई के सवाना हिले भैयम्मी सबका नाम बोलो। आज लेकिन जोगी लई मननवा यम्मी कैलौ बेटस भे एटैरे जी आज मारी लई रे कहूँ हेराई जात न यम्मी रे आज रखिया लई रे कोई माटी अमलई मिलत लई सारिया आज लेकिन जोगी लई बननवा यम्मी कैलौ बेटस भे एटैरे जी आज चाचा लई रे कोई चाची सुनाता छूटी गे आज दादा लई रे तानी दादी सुनाता छूटी गे आज होती लई रे तनी मदीना खाला चिन्हाती आज लेकिन पर जाई पर दवा गौव के लोगवा नहीं छी
आज लेकिन पर जाई पर दवा गौआ के लोगवा नहीं ची आज धाना लई रे कोई दौलातिया ना ले भैया आज खाया न लई रे अपने गुरु कई किरीवाया आज लेकिन जोगी लई बननवा यम्मा कैले उललुआ सुधे आज चीन लई रे अपने खूना वकया गिनिया सयप्पा आज जमुने लई रे मैया हाथावा से हम कालई खिलायो अम्मा आज लेकिन वही लई रे हाथावा सा दई देऊ आज तीन लई रे कोई दिनवा का फिरिया गौआ मैया